अब तक हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में एक पोर्शन कंप्लीट कर लिया, अर्थात जीआई इन डबल बॉन्ड सिस्टम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अर्थात हम इसे कह सकते हैं कि रेस्ट्रिकेटेड रोटेशन अलोंग विद डबल बॉन्ड कंप्लीट हो गया। आज इस वीडियो लेक्चर में हम नए पॉइंट के साथ डिस्कस करेंगे, तो आ जाइएगा, तैयार हो जाइएगा। आज हम एक नए पॉइंट के साथ तैयार हैं। तो आज का इस वीडियो लेक्चर का जो नया पॉइंट है वो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लो कंपाउंड, अर्थात साइक्लो कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो बताओ इनके अंदर जो रेस्ट्रिकेटेड रोटेशन होगा वो किसके अलोंग होगा? तो क्या लिखूँ इनके लिए? इनके लिए मैं लिखूँगा रेस्ट्रिकेटेड रोटेशन अलोंग विद रिंग। ध्यान दें, अभी तक हमने पढ़ा था वो था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन डबल बॉन्ड सिस्टम में, जिसके अंदर रेस्ट्रिकेटेड रोटेशन अलोंग विद डबल बॉन्ड था। आज हम डिस्कस कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म साइक्लो कंपाउंड, जिसके अंदर रेस्ट्रिकेटेड रोटेशन अलोंग विद क्या आ रहा है? रिंग, अर्थात रिंग की वजह से रेस्ट्रिकेटेड रोटेशन होता है। अब हम इसमें सबसे फर्स्ट सिस्टम पढ़ेंगे जीआई इन साइक्लो एल्केन। ध्यान रखना, साइक्लो एल्केन में जीआई। तो देखो साइक्लो एल्केन में कोई डबल बॉन्ड नहीं है, फिर भी जीआई हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो रेस्ट्रिकेटेड रोटेशन है वो अलोंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पर हो रहा है, बट वो रिंग के वाया होता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि यहाँ पर जो आपका रेस्ट्रिकेटेड जो रोटेशन हो रहा है, तो रेस्ट्रिकेटेड रोटेशन अलोंग विद कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इन रिंग। ध्यान रखना, रिंग में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में यहाँ पर रेस्ट्रिकेटेड रोटेशन हो रहा है, और उसी के अलोंग यहाँ पर क्या हो रही है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो रही है। अब आप देखिएगा, अब हम यहाँ से इसके कंडीशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि सभी में एक ही पॉइंट है। सबसे पहले रेस्ट्रिकेटेड रोटेशन किसकी वजह से हो रहा है, और उसके बाद में सेकंड पॉइंट है कंडीशन, और उसके बाद में फिर नोमेनक्लेचर। तो हम कंडीशन की बात करें तो कंडीशन में आपका फर्स्ट पॉइंट सेम रहेगा, क्या? रेस्ट्रिकेटेड रोटेशन हो रहा है यहाँ पर, और वो भी किसके अलोंग? रेस्ट्रिकेटेड रोटेशन अलोंग विद रिंग। यहाँ पर रेस्ट्रिकेटेड रोटेशन हो रहा है, और वो किसकी वजह से हो रहा है? रिंग की वजह से। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं रेस्ट्रिकेटेड रोटेशन ड्यू टू रिंग, रिंग की वजह से रेस्ट्रिकेटेड रोटेशन है। अब आता है नंबर 2 पॉइंट, और इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि आपको पता है कि रेस्ट्रिकेटेड रोटेशन होगा तो ही जीआई होगी। अगर वो जीआई कर रहा है तो कन्फर्म उसमें रेस्ट्रिकेटेड रोटेशन होगा। लेकिन इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है 2 और 3। तो नंबर 2 पॉइंट क्या है? नंबर 2 पॉइंट यह है कि ध्यान दें, आपकी जो भी रिंग है, इस रिंग में कम से कम 2 कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होने चाहिए, और उस पर भी कम से कम 2 सब्स्टिट्यूटेंट होने चाहिए। कोई भी रिंग हो सकता है, जैसे मैंने 6 मेंबर रिंग ले ली, तो इसमें किसी भी कार्बन पर, कोई जरूरी नहीं कि वो कार्बन एडजेसेंट हो, अपोजिट हो, अल्टरनेट हो, कहीं भी हो सकते हैं, बट आपके कोई भी 2 कार्बन sp3 और डाई सब्स्टिट्यूटेड होने चाहिए, और आपके जो दोनों सब्स्टिट्यूटेंट है वो भी मस्ट डिफरेंट होने चाहिए, तो ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी, अदरवाइज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है नंबर 2। तो क्या कंडीशन है वो देखिएगा। तो कंडीशन हम लिखेंगे एट लीस्ट एनी 2 sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन इन रिंग मस्ट बी डाई सब्स्टिट्यूटेड इन एनी पोजीशन। ध्यान दें, क्या लिखा मैंने? एट लीस्ट एनी 2 sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, कोई भी 2 sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन रिंग में होने चाहिए, और वो भी क्या होने चाहिए? डाई सब्स्टिट्यूटेड होने चाहिए, चाहे कोई सी भी पोजीशन पर हो। और अब इसी से रिलेटेड थर्ड है कि आपके जो दोनों सब्स्टिट्यूटेंट है वो मस्ट भी क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। तो हम लिखेंगे ईच सब्स्टिट्यूटेंट
ऑन ईच sp3 हाइब्रिड कार्बन मस्ट बी डिफरेंट। तो ध्यान रखना, आपके जो sp3 हाइब्रिड कार्बन पर दो जो सब्स्टिट्यूटेंट है वो दोनों सब्स्टिट्यूटेंट भी क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। कहने का मतलब है शॉर्ट एंड स्वीट, इतना बड़ा कहने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सी भाषा में हम बोलेंगे कि रिंग में कोई भी दो कार्बन आपके जो हैं डाई सब्स्टिट्यूट होने चाहिए और वो दोनों सब्स्टिट्यूटेंट डिफरेंट होने चाहिए। ध्यान दें क्या बोला मैंने कि आपके पास जो रिंग है उस रिंग में कोई भी दो कार्बन आपके 22 सब्स्टिट्यूटेड होने चाहिए और उस पर लगे हुए दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। जैसे इसके लिए मैं एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करूं तो जैसे मैंने लिया ये 6 मेंबर रिंग है, इस पर यहाँ ले लिया x y, इस पर यहाँ x y, बताओ GI करेगा क्या, बिल्कुल GI हो जाएगी क्योंकि इस कार्बन पे लगे हुए दोनों ग्रुप डिफरेंट है और इस कार्बन पर भी लगे हुए दोनों ग्रुप डिफरेंट है। अब देखो पोजीशन कहीं भी हो सकती है, ऐसे ही मैंने लिया आपकी बार x y, आपकी बार यहाँ ले लिया तो अभी भी इनमें GI हो जाएगी क्योंकि दोनों ग्रुप डिफरेंट है। ऐसे ही देखो अब आपकी बार मैंने यहाँ पर x y लिया है और अब की बार यहाँ पर x y लिया, बिल्कुल हो जाएगी। बट मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर x ले लिया और यहाँ पर मैंने x y ले लिया तो देखो पोजीशन तो डिफरेंट है बट यहाँ पर GI नहीं होगी। इसका रीज़न क्योंकि यहाँ पर एक ही कार्बन पे लगे हुए दो ग्रुप सेम है। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम इसके नोमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा अब हम डिस्कस करेंगे नोमेनक्लेचर। तो ध्यान दें इसका नोमेनक्लेचर हम 2 सिस्टम के अकॉर्डिंग करेंगे, अर्थात हम यहाँ पर 2 सिस्टम यूज करते हैं। एक सिस्टम तो हो गया आपका सिस एंड ट्रांस और एक सिस्टम हो गया आपका EZ। तो सिंपल सी बात है, सेम ग्रुप ऑन सेम साइड सिस और अपोजिट साइड हो तो ट्रांस। तो इसमें सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे नंबर 1 सिस और ट्रांस के लिए। तो सिस में तो क्या बोलोगे, सेम ग्रुप ऑन सेम साइड। जैसे ये मैंने लिया 3 मेंबर रिंग, इसमें यहाँ पर भी A, यहाँ पर भी A, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो बताओ कौन सी फॉर्म होगी, सिस। अब हम देखें ट्रांस फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ट्रांस में आप क्या बोलोगे, सेम ग्रुप ऑन अपोजिट साइड। अगर आपका सेम ग्रुप अपोजिट साइड है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांस। जैसे यहाँ A, यहाँ पर B, यहाँ पर B और यहाँ पर A, तो ये इसकी कौन सी फॉर्म हो जाएगी, ट्रांस फॉर्म हो जाएगी। अब आता है नंबर 2। नंबर 2 में हम क्या लेंगे, EZ सिस्टम। EZ सिस्टम में आप देखिएगा E के लिए हमने क्या कहा था, हाई प्रायोरिटी ऑन अपोजिट साइड। अगर आपकी हाई प्रायोरिटी अपोजिट साइड होती है तो उसको E बोलते हैं और अगर आपकी हाई प्रायोरिटी ऑन सेम साइड होती है तो उसे Z बोलते हैं। जैसे यही साइक्लोप्रोपेन लिया मैंने, इस पर हमने यहाँ A, यहाँ पर B, सॉरी अब की बार में यहाँ पर HP, यहाँ पर LP, यहाँ पर भी HP और यहाँ पर भी LP। HP और LP का मतलब समझ रहे हो, HP का मतलब हो गया हाई प्रायोरिटी और LP का मतलब क्या हो गया, लो प्रायोरिटी। तो आप देखो दोनों हाई प्रायोरिटी सेम साइड है तो इसको हम क्या बोलेंगे, Z। बट अगर यही फॉर्म ऐसे हो जाए, यहाँ पर HP, यहाँ पर LP, यहाँ पर LP, यहाँ पर HP, दोनों हाई प्रायोरिटी अपोजिट साइड हो गई, तो बताओ इसको कौन सी फॉर्म बोलेंगे हम, एंटी फॉर्म बोलते हैं। इसी के साथ आपका ये नोमेनक्लेचर का पोर्शन भी कंप्लीट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम यहाँ से इसके एग्जाम्पल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिएगा हम एग्जाम्पल में 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन लिया है मैंने। तो बताइएगा इसमें कितने आइसोमर्स होंगे। तो सबसे पहले तो 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन में अगर हम देखें कि यहाँ पर GI पॉसिबल है या नहीं, तो ये तो हो गया साइक्लोप्रोपेन 1 और 2 पे, तो यहाँ भी मिथाइल है और यहाँ पर भी मिथाइल है। इस पर हाइड्रोजन है, इस पर हाइड्रोजन है। तो हमारी कंडीशन के हिसाब से 2 कार्बन आपके sp3 हैं और उस पर लगे हुए दोनों सब्स्टिट्यूटेंट भी डिफरेंट है। इसका मतलब यहाँ पर GI पॉसिबल है।
अब अगर यहाँ पर GI पॉसिबल है तो इसके कितने आइसोमर्स बनेंगे? तो ध्यान दें, इसके 2 आइसोमर्स पॉसिबल हैं। कौन कौन से? एक सिस होगा और एक ट्रांस होगा। तो इसके 2 आइसोमर्स हैं, एक सिस है और एक ट्रांस आइसोमर्स है। अब आप देखो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जा सकता है। तो ध्यान दें, इसका रिप्रेजेंटेशन किस तरह से किया जा सकता है। सबसे फर्स्ट हम इसका रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं दोनों वैलेंसी के साथ। मैंने लिखा Me, यहाँ भी Me, यहाँ पर H और यहाँ पर H, और इस तरह से भी हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे Me, H, H और Me। तो ये इसका सिस फॉर्म हो गया और ये इसका ट्रांस फॉर्म हो गया, ये इसका फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन हो गया। अगर हम इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे नहीं तो इस तरह से भी इसका रिप्रेजेंटेशन किया जा सकता है। जैसे ये साइक्लोप्रोपेन है, हमने एक को लिया है वेज लाइन पर और एक को लिया है डैश लाइन पर। एक को हम डैश लाइन पर और एक को हम कहाँ पर लेंगे? वेज लाइन पर। तो इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे भी किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर भी Me, यहाँ पर Me, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन। तो इस फॉर्म को हम क्या बोलेंगे? सिस। ऐसे ही अब आप देखिएगा, यहाँ पर Me, यहाँ पर H, यहाँ पर Me और यहाँ पर H। तो इस फॉर्म को हम क्या बोलेंगे? ट्रांस। तो 2 टाइप का रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसका रिप्रेजेंटेशन एक और है, इस तरह से भी हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने लिया ये, इस पर हमने केवल इसकी वेज नहीं डैश लाइन वेज लाइन से रिप्रेजेंट किया है। मैंने दोनों वेज लाइन पर मिथाइल रखा है, तो ये क्या बन जाएगा? सिस। और हम चाहें तो एक वेज पर और एक डैश पर रख सकते हैं। तो अगर एक वेज पर और एक डैश पर होगा तो उसे हम कौन सी फॉर्म बोलेंगे? ट्रांसफॉर्म बोलेंगे। तो ध्यान रखना, 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है और इसके 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल हैं, जो कि सिस और ट्रांस है, और इसका रिप्रेजेंटेशन हम इस प्रकार से कर सकते हैं। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, विच कंपाउंड शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आपको ये बहुत सारे एग्जाम्पल 10 एग्जाम्पल हैं, आपको बताना है इनमें से किसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो रही है और किस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं हो रही। तो देखिएगा फर्स्ट एग्जाम्पल, हमें पता है कि साइक्लोएल्केन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन है कि रिंग में कोई भी 2 कार्बन डाई सब्स्टिट्यूटेड होने चाहिए और वो दोनों डाई सब्स्टिट्यूटेड भी, मतलब दोनों सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप भी डिफरेंट होने चाहिए। तो देखिएगा फर्स्ट में एक कार्बन यह है जिस पर हाइड्रोजन क्लोरीन है, एक कार्बन यह है जिस पर हाइड्रोजन क्लोरीन है, ये दोनों सब्स्टिट्यूटेंट डिफरेंट है, ये दोनों भी सब्स्टिट्यूटेंट डिफरेंट है। तो इसका मतलब यहाँ पर GI होगा। नंबर 2 में देखिएगा, इस कार्बन पे क्लोरीन हाइड्रोजन है, इस पर क्लोरीन हाइड्रोजन है, इस पर क्लोरीन हाइड्रोजन है। हमारे पास कंडीशन केवल 2 होने चाहिए थे। अब की बार तो यहाँ 3 ऐसे कार्बन हैं जो डाई सब्स्टिट्यूटेड है और उन पे लगे हुए दोनों ग्रुप भी डिफरेंट है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी GI होगी। नंबर सी में आप देखिएगा, ये कार्बन आपका डाई सब्स्टिट्यूटेड है बट दोनों ग्रुप सेम है। ये भी आपका डाई सब्स्टिट्यूटेड sp3 है बट यहाँ पर भी दोनों ग्रुप सेम है। इसका मतलब यहाँ पर GI पॉसिबल नहीं है। नंबर डी में देखिएगा आप, यहाँ पर भी मिथाइल, यहाँ मिथाइल, यहाँ मिथाइल, यहाँ मिथाइल, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ पर 4 sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है और उन पर भी 2 सब्स्टिट्यूटेंट है और वो भी डिफरेंट है। तो इसमें हम कंफर्म GI होगी, चाहे आप इसके रेस्पेक्ट में कर लो, चाहे इसके रेस्पेक्ट में कर लो, चाहे इसके रेस्पेक्ट में कर लो, चाहे इसके रेस्पेक्ट में कर लो, कहीं से भी चेक कर लीजिएगा, इसमें GI होगी। क्योंकि हमारे पास GI की कंडीशन यह है कि एट लीस्ट 2, केवल 2 sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन डाई सब्स्टिट्यूटेड हो और उसके दोनों सब्स्टिट्यूटेंट डिफरेंट होने चाहिए। अब देखिएगा अगला एग्जाम्पल, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। आप जरा देखो, यहाँ पर दोनों ग्रुप सेम है तो यहाँ से नहीं होगी, यहाँ पर भी दोनों ग्रुप सेम है, यहाँ पर भी नहीं होगी, यहाँ पर भी दोनों ग्रुप सेम है, यहाँ पर भी नहीं होगी। बट आप जरा देखो, इस पर दोनों ग्रुप डिफरेंट है और आप देखो यहाँ पर Me और H, यहाँ पर भी दोनों ग्रुप डिफरेंट है। अब हमने कहा था
कि आपके डाई सब्स्टिट्यूटेंट ग्रुप किसी भी पोजीशन पर हो सकते हैं, एक ये है एक ये है, तो यहाँ पर आपके 2 कार्बन डाई सब्स्टिट्यूटेड फॉर्म में है, तो इसका मतलब यहाँ पर कन्फर्म है GI होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर ऐप। एग्जाम्पल नंबर ऐप में देखिएगा आप, यहाँ पर आपके ये दोनों ग्रुप डाई सब्स्टिट्यूटेड सेम है, नहीं होगी। आप देखो इस कार्बन पे डाई सब्स्टिट्यूटेड दोनों ग्रुप सेम है, नहीं होगी। बट आप देखिएगा इस कार्बन पर 2 ग्रुप में से एक OH है, एक हाइड्रोजन है, ऐसे ही यहाँ पर भी एक OH और H हाइड्रोजन है, तो 2 कार्बन पर डाई सब्स्टिट्यूटेड है और उस पर भी दोनों सब्स्टिट्यूटेंट डिफरेंट है, तो इसका मतलब कन्फर्म है यहाँ पर GI होगी, क्योंकि केवल 2 हमें चेक करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर G। क्वेश्चन नंबर G में देखिएगा आप लोग, यहाँ पर क्लोरीन फ्लोरीन, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर आपके 2 कार्बन जो है वो क्या है, डाई सब्स्टिट्यूटेड है और उस पर लगे हुए दोनों ग्रुप डिफरेंट है, तो इसका मतलब कन्फर्म है यहाँ पर भी क्या होगी, GI होगी। अब आप देखिएगा H वाले में हम डिस्कस करेंगे, तो H वाले सिस्टम में आप देखिएगा ये क्या बन गई, रिंग, और रिंग बन गई, तो यहाँ पर आप देखिएगा ईच कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है। आपको पता है ईच कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, और sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन पर केवल एक ही वैलेंसी हम लगा सकते हैं, अर्थात इस कार्बन पर केवल एक फ्लोरीन ही ऐड होगा और दूसरी सब्स्टिट्यूटेंट ऐड नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर GI पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल नंबर I वाले में देखिएगा इस कार्बन पर इस कार्बन पर, तो इस कार्बन पे यहाँ रिंग है, तो ये रिंग है, तो यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है, इसमें यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है, इसका मतलब इसमें कोई भी कंडीशन GI की नहीं है। लास्ट J वाले में देखिएगा, J वाले में ये साइक्लोप्रोपेन है, इस साइक्लोप्रोपेन पे एक तो साइक्लोप्रोपेन है, एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक साइक्लोप्रोपेन है, एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी एक साइक्लोप्रोपेन है, एक हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये डाई सब्स्टिट्यूटेंट, ये डाई सब्स्टिट्यूटेंट, ये डाई सब्स्टिट्यूटेंट है, और एक ही कार्बन पे लगे हुए दोनों सब्स्टिट्यूटेंट डिफरेंट है, इसका मतलब यहाँ पर GI होगी। तो इसी के साथ आपके ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के एग्जाम्पल कंप्लीट होते हैं, जिसमें A, D, E, F, G और J GI शो करेंगे, बाकी आपके GI शो नहीं करेंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 भी वही है, विच कंपाउंड शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आपको बताना है इनमें से कौन कौन सा कंपाउंड GI शो करता है और GI शो नहीं करता। कॉन्सेप्ट वही होगा, हमें केवल 2 sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन देखना है और उस पर डाई सब्स्टिट्यूटेड होना चाहिए और दोनों सब्स्टिट्यूटेंट डिफरेंट होना चाहिए। तो देखिएगा फर्स्ट में ये 2 कार्बन sp3 और डाई सब्स्टिट्यूटेड है, बट यहाँ पर दोनों सब्स्टिट्यूटेंट सेम है, GI नहीं होगी। सेकंड में आप देखिएगा ये आपका sp3 डाई सब्स्टिट्यूटेड दोनों ग्रुप डिफरेंट GI होगा। नंबर 3 आप देखिएगा ये कार्बन sp3, ये भी sp3, ये भी डाई सब्स्टिट्यूटेड, बट यहाँ पर दोनों सब्स्टिट्यूटेंट सेम है, इसलिए GI नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाइएगा, आप देखिएगा यहाँ पर MEH, यहाँ पर ETH, ये भी डाई सब्स्टिट्यूटेड है, यहाँ पर भी दोनों ग्रुप डिफरेंट, यहाँ पर भी दोनों ग्रुप डिफरेंट, यहाँ पर GI होगा। नंबर 5 में आप देखिएगा sp3, यहाँ पर Br है तो साथ में हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर मिथाइल है तो साथ में हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर ET है तो साथ में हाइड्रोजन होगा। तो अब की बार यहाँ पर 3 sp3 हैं, डाई सब्स्टिट्यूटेड भी हैं और उनके सब्स्टिट्यूटेंट भी डिफरेंट है, तो कन्फर्म है GI होगा किसी भी 2 के रेस्पेक्ट में। नंबर 6 में देखिएगा ये कार्बन sp3 है, इसके अलावा कोई दूसरा कार्बन sp3 नहीं है, ये देखो आप ये sp3 का पार्ट नहीं है, इसका मतलब यहाँ GI नहीं होगा। नंबर 7 ये भी sp3, डाई सब्स्टिट्यूटेड, डिफरेंट, यहाँ पर आपके ऑल कार्बन डाई सब्स्टिट्यूटेड और डिफरेंट है, तो कन्फर्म है यहाँ पर भी GI होगा। नंबर 8 में देखो ये भी sp3, यहाँ पर भी मिथाइल हाइड्रोजन, यहाँ पर भी मिथाइल हाइड्रोजन, ये भी डाई सब्स्टिट्यूटेड है और दोनों सब्स्टिट्यूटेंट डिफरेंट है, तो कन्फर्म है यहाँ पर भी GI होगी।
अब आ जाएगा नंबर 9। नंबर 9 में देखिएगा ये कार्बन आपका sp3 है और डाई सब्स्टिट्यूटेड है और दोनों ग्रुप डिफरेंट है, बट ये कार्बन आपका sp3 नहीं है, इसलिए GI नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें ओनली एक ही कार्बन sp3 है, दूसरा कार्बन sp3 नहीं sp2 है, और हमें sp2 पर नहीं sp3 पर GI चेक करेंगे। नंबर 10 में आप देखिएगा ये कार्बन पर तो GI नहीं है, बट आप देखिएगा ये कार्बन sp3, ये भी sp3, ये भी डाई सब्स्टिट्यूटेड, ये भी डाई सब्स्टिट्यूटेड, ये भी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट, तो इसका मतलब यहाँ पर GI पॉसिबल है। नंबर 11 में देखिएगा ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी डाई सब्स्टिट्यूटेड, ये भी डाई सब्स्टिट्यूटेड, ये भी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट, कन्फर्म है GI होगा। नंबर 12 में देखिएगा, नंबर 12 में आप यहाँ से चेक कर सकते हो ये डाई सब्स्टिट्यूटेड, ये डाई सब्स्टिट्यूटेड, बोथ ग्रुप डिफरेंट, हम यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, तो कन्फर्म है इसमें भी GI होगा। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा अब हम नेक्स्ट एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है 1 2 3 ट्राई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। इसके पॉसिबल आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बताने हैं। तो ध्यान दें 1 2 3 ट्राई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन के पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो हम ये ले रहे हैं साइक्लोप्रोपेन, 1 2 3 ट्राई मिथाइल है। एक बार हम तीनों मिथाइल को वेज लाइन पर लेते हैं, मिथाइल मिथाइल और मिथाइल, तो ये क्या हो गया ऑल सिस फॉर्म में है। अब सेकंड क्या करेंगे हम, सेकंड में हम किसी भी एक को मिथाइल और मिथाइल, और ये किस पर हो जाएगा डेस पर हो जाएगा, तो इसमें 1 ट्रांस पर है और 2 आपके सिस पर है। अब हम नेक्स्ट कंडीशन अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम 2 को क्या लेंगे, अब इसी कंडीशन पे आप देखो ये 2 मिथाइल सिस फॉर्म में है और ये ट्रांस फॉर्म में है। कई बच्चे क्या करते हैं, बोले सर आप इसको इस तरह से कंडीशन रिप्रेजेंट कर दो, तो मैंने ये भी डेस पर और ये भी डेस पर ले लिया और ये वेज पे ले लिया, बोले सर ये इसका थर्ड आइसोमर्स हो गया। बट बेटा इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके अंदर 2 सिस में 1 ट्रांस है, तो ज़रा आप देखो अब यहाँ पर भी 2 सिस में है और 1 ट्रांस में है, तो ये दोनों स्ट्रक्चर सिमिलर हो गई। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका हम एक और फॉर्म बना सकते हैं, हम इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि डेस 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 डेस, यहाँ पर भी मिथाइल, यहाँ पर भी मिथाइल, यहाँ पर भी मिथाइल। आप बताओ ऑल किस फॉर्म में है, सिस फॉर्म में है। अब आप देखो यहाँ पर इसको जैसे इसको मैंने रिप्रेजेंट किया है इस फॉर्म में, ऐसे इसको रिप्रेजेंट कर देंगे क्या, तो अब आप देखो 2 को तो हम रखेंगे डेस पर, 2 को तो हम रखेंगे डेस पर और 1 को रखेंगे वेज पर, तो बताओ क्या हो जाएगा 1 ट्रांस में आ गया और 2 सिस में हो गया। तो अब आप देखो अब अगर इसमें नेक्स्ट कंडीशन हम बनाएंगे तो 2 क्या हो जाएगी सिस में हो जाएगा, तो यही फॉर्म वापस ऑब्टेन हो जाएगी। तो आप देखो अगर इसमें हम 2 बनाएंगे तो यही कंडीशन बन जाएगी, और अगर इसमें हम 2 को डेस पर लगाएंगे तो यही कंडीशन बन जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली और ये वाली कंडीशन सेम है और ये वाली कंडीशन भी सेम है। तो इसके यहाँ पर बताइएगा कितने आइसोमर्स पॉसिबल है, तो यहाँ पर इसके टोटल 2 आइसोमर्स आर पॉसिबल। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट हमने लिया है 1 2 3 4 टेट्रा मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। अब बताओ इसके कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं। तो आप देखिएगा 1 2 3 4 सभी पे लगाना है, तो हम सभी को वेज पर ले रहे हैं, तो यहाँ सभी वेज पर हैं, मिथाइल 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 मिथाइल। इसको हम चाहें तो इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल। क्या लिखोगे ऑल सिस, सभी यहाँ पर सिस फॉर्म में है, नंबर 1। अब आता है नंबर 2। नंबर 2 में क्या करेंगे, 3 को सिस पे रखेंगे और 1 को ट्रांस पर ले आएंगे,
तो ये 3 मिथाइल तो आपके सेम पोजीशन पर है और एक ट्रांसफर आ गया, तो आप क्या लिखोगे 1 ट्रांस है और 3 सिस है। और इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग भी यही होगा कि इसमें आपके 3 वेज पर होंगे और एक वेज की जगह किस पर आ जाएगा, सॉरी 3 डेज पर होंगे और एक डेज की जगह पर किस पर आ जाएगा, वेज पर। तो बात तो ये सेम ही है। नंबर 3, अब नंबर 3 में क्या करेंगे, अभी एक वेज पर है, अब 2 को हम वेज डेश, सॉरी एक डेश पर है, अब हम 2 को डेश लाइन पर लाएंगे। तो अब आप ज़रा देखो, मिथाइल मिथाइल डेश और डेश, तो क्या हो गया 2 सिस में है और 2 ट्रांस फॉर्म में है। तो यहाँ पर 2 सिस में है और 2 ट्रांस के अंदर है। बट अब यहाँ से 2 कंडीशन है कि आपके दोनों ट्रांस एडजेसेंट भी हो सकते हैं और अल्टरनेट भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ से अभी जो आपने ट्रांसफॉर्म बनाया वो कौन सी कंडीशन पर था, एडजेसेंट पर, अर्थात 1 2 पर था। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, अर्थात 2 ट्रांस हम ऐसे भी तो बना सकते थे, दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में लेकर भी, तो हम दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में लेकर भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपके 2 किसके अंदर है, ट्रांस में, बट ये एडजेसेंट नहीं, कौन सी पोजीशन है, अल्टरनेट। तो इसको हम क्या बोलेंगे 1 3 कंडीशन। तो बताओ टोटल कितने आइसोमर्स हो गए, 1 2 3 4। तो यहाँ पर इसके टोटल 4 आइसोमर्स आर पॉसिबल। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, तो नेक्स्ट में हो जाएगा 1 2 3 4 5 पेंटा क्लोरो साइक्लो पेंटेन, इस पर बनाना है। तो देखिएगा सबसे पहले हम साइक्लोपेंटेन लिया है और सभी कार्बन पे, तो वेज 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 वेज, चाहे तो हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, बात दोनों में सेम ही है। सभी को वेज पर न बनाकर हम कहाँ पर ले लेंगे, डेश लाइन पर ले लेंगे, क्लोरीन 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 क्लोरीन, तो बात ये एक ही है। तो ये फर्स्ट आइसोमर्स हो गया। अब आता है नंबर 2, तो इसमें क्या लिखेंगे, ऑल सिस है। अब हम 5 में से 4 को सिस पर रखेंगे और 1 को ट्रांस पर लाएंगे। तो बेटा ये 4 तो सिस पर है और 1 को हम किस पर ले आए, ट्रांस पर। हम चाहे तो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो Cl 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 और ये Cl, तो यहाँ पर 1 ट्रांसफ़र हो गया और बाकी आपके सिस पर है। नंबर 3 में हम क्या करेंगे, 2 को ट्रांसफ़र लाएंगे। तो मैं 1 से ही रिप्रेजेंट करूँगा इसी वाले से। तो मैं यहाँ से 2 को ट्रांस पे ला रहा हूँ और 2 को जो ट्रांस पे ला रहा हूँ उसमें पहले दोनों ट्रांस को एडजेसेंट रखूँगा। तो मैंने रखा है 2 ट्रांस और वो भी कौन सी पोजीशन पर, एडजेसेंट पोजीशन पर रखा है। अब आप देखो नंबर 4, हम इन दोनों ट्रांस को अल्टरनेट करेंगे, मतलब पोजीशन चेंज कर देंगे। तो अभी भी हम 2 ट्रांस रख रहे हैं, यहाँ से Cl, यहाँ पर भी Cl, यहाँ पर Cl में अब के बाद वेज पर ले आया, सॉरी डेश पर ले आया, ये वेज पर और ये डेश पर। अब आप देखो यहाँ पर Cl 2 ट्रांस है, बट दोनों ट्रांस किस पोजीशन पर है, अल्टरनेट पोजीशन पर है। अब बच्चा बोलता है कि सर इस क्लोरीन को यहाँ ले आओ। अगर इस क्लोरीन को यहाँ ले आएंगे तो भी ये 1 3 अल्टरनेट कंडीशन ही हो जाएगी, अगर यहाँ ले आएंगे तो एडजेसेंट कंडीशन हो जाएगी। इसका मतलब अब इसमें और कंडीशन 2 पर पॉसिबल नहीं है। अगर अब हम इसको 3 ट्रांस बनाएं तो कई बच्चे बोलते हैं कि सर इसको 3 ट्रांस फॉर्म में बना दो। तो देखो अगर मैं इसको 3 ट्रांस फॉर्म में बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये 3 ट्रांसफर हो गए। कहने का मतलब यहाँ पर 3 किसके ऊपर है, डेश लाइन पर है। ज़रा आप देखो इसमें 3 किसके ऊपर है, वेज पर है, तो ये तो दोनों सेम ही हो गए, तो ये तो दोनों सिमिलर है। इसका मतलब ये आइसोमर्स पॉसिबल नहीं है। तो बताओ कितने आइसोमर्स का फॉर्मेशन हुआ, 1 2 3 4। तो बताओ इसके भी टोटल कितने आइसोमर्स बनेंगे, 4 आइसोमर्स का फॉर्मेशन होगा। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, ये लेंथी भी है
बट इसका मैं एक लॉजिक बताऊंगा, इससे इसको हम बहुत सिंपल बना लेंगे। क्वेश्चन यह है कि 1 2 3 4 5 6 हेक्सा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, इसके आपको आइसोमर्स बनाने हैं। तो वही रूल रहेंगे, बिल्कुल सिंपल मेथड है, ज़रा देखिएगा आप। सबसे फर्स्ट क्या करेंगे बताओ? सबसे फर्स्ट हम सभी को कहाँ पर रखेंगे? सिस पर रखेंगे। तो सिंपल वे में ये लिया मैंने, मैं दोनों फॉर्म बना लेता हूँ। तो मैंने सभी को ये वेज पर ले लिया, ये सभी किस पर आ गए? वेज पर, और यहाँ पर सभी किस पर आ गए? डैश पर। ठीक है, मैं यहाँ मिथाइल लिख देता हूँ, नहीं भी लिखूँ तो आप समझ लीजिएगा। यहाँ पर मैंने क्या लगा रखा है? मिथाइल लगा रखा है। यहाँ भी मिथाइल, 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 यहाँ भी मिथाइल। क्या बोलोगे? ऑल सिस, फर्स्ट कंडीशन। नंबर 2 बताओ, नंबर 2 में क्या होगा? अब हम 6 में से 5 को तो रखेंगे सिस पर और 1 को रखेंगे ट्रांस पर। तो ये ट्रांसफर आ गया, मिथाइल 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 और मिथाइल। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर हम वेज ले लें, बाकी सभी को डैश पर। तो यहाँ 1 ट्रांस हो गया। अब आप देखो नंबर 3, बताओ नंबर 3 में क्या करोगे? तो नंबर 3 में अब हम 2 को ट्रांसफर रखेंगे। ध्यान दे, नंबर 3 में हम 2 को ट्रांसफर रखेंगे। तो 2 को ट्रांसफर रखने की कंडीशन हमें देखनी होगी। तो जब हमने आपको पोजीशन आइसोमर्स पढ़ाया था, तब आपसे कहा था कि साइक्लोहेक्सेन में डाई सब्स्टिट्यूटेड के बताओ कितने आइसोमर्स होते हैं? 3 आइसोमर्स का फॉर्मेशन होता है। कौन कौन से? एक तो होता है 1 2, एक होता है 1 3, और एक कौन सा होता है? 1 4। कहने का मतलब दोनों ट्रांस को पहले तो रखो 1 2 पोजीशन पर, फिर रखो दोनों ट्रांस को 1 और 3 पर, एक को यहाँ पर और एक को यहाँ पर, और फिर रखो दोनों को 1 4 पर, एक को यहाँ पर और एक को यहाँ पर। कहने का मतलब जैसे ये साइक्लोहेक्सेन है, एक तो हो जाएगी 1 2 कंडीशन, ये वाली कंटिन्यू, जिसको हम क्या बोलेंगे? कंटिन्यू वाली को एडजुसेंट कंडीशन बोलेंगे। एक ही हो जाएगी 1 और 3 वाली, बताओ इसको क्या बोलेंगे? अल्टरनेट वाली कंडीशन। और एक को रखेंगे 1 और 4 पर, इसको हम क्या बोल देंगे? तो ये हो जाएगी आपकी अपोजिट वाली। तो 1 4 वाली अपोजिट हो गई, 1 3 वाली अल्टरनेट हो गई, और 1 2 वाली क्या हो गई? एडजुसेंट हो गई। तो बताओ यहाँ पर 2 ट्रांस के साथ में कितने आइसोमर्स का फॉर्मेशन होगा? 3 आइसोमर्स का फॉर्मेशन होगा। इसका हम ये फॉर्म भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर वेज पे मिथाइल, यहाँ पर भी वेज पे मिथाइल, डैश पे मिथाइल, डैश पे मिथाइल, डैश पे मिथाइल और डैश पे मिथाइल। अब आता है नेक्स्ट आइसो मतलब कंडीशन नंबर 4। तो बताओ टोटल कितने आइसोमर्स हो गए? 1 2 और यहाँ पे 3 4 5, टोटल 5 आइसोमर्स हो गए। अब आता है नंबर 4 केस। नंबर 4 में क्या करेंगे? अभी 1 ट्रांस पे था, 2 ट्रांस थे, अब कितने ट्रांस रखेंगे? 3 को हम ट्रांस पे रखेंगे। तो ज़रा देखिएगा, अब की बात 3 सिस पर है और 3 किसके ऊपर है? ट्रांस के ऊपर है। ध्यान दे, 3 ही तो सिस में है और 3 ही ट्रांस के अंदर है। ये 3 सिस और 3 ट्रांस में। तो बताओ जब हमने आपको पोजीशन आइसोमर्स पढ़ाया था, तब 1 2 3 अर्थात ट्राई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन के कितने आइसोमर्स बताए थे? तो हमने ट्राई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन के 3 आइसोमर्स बताए थे। एक तो 1 2 3, एक बताया था आपको 1 2 4 और एक आपको बताया था 1 3 5। तो बताओ इसके भी टोटल कितने आइसोमर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा? 3 आइसोमर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। एक तो हो जाएगा 1 2 3, कहने का मतलब क्या है वो मैं एक्सप्लेन कर दूँ। एक को यहाँ पर, एक को यहाँ पर, एक को यहाँ पर, तो ये तो हो जाएगा 1 2 3। फिर हम 2 को फिक्स रखकर एक को रोटेट करेंगे यहाँ, तो ये हो जाएगा 1 2 4। अब जैसे इसको हम यहाँ पर लाएंगे तो ये 1 2 3 4 वाला हो जाएगा। यहाँ पर लाएंगे तो 1 2 3 वाला हो जाएगा। इसका मतलब अब हम तीनों को रोटेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 3 5 वाला। तो बताओ इसके अंदर भी टोटल कितने आइसोमर्स का फॉर्मेशन हुआ? एक तो हुआ 1 2 3 का, एक हुआ 1 2 4 का और एक हुआ 1 3 5 का। तो टोटल 3 आइसोमर्स बने। तो बताओ 1 2 3 4 5 6 हेक्सा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन के कितने आइसोमर्स हैं? तो 1 2
3 4 5 6 7 8। तो ध्यान रखना 8 7 6 5 4 3 2 1। तो टोटल कितने आइसोमर्स का फॉर्मेशन होगा? टोटल 8 आइसोमर्स का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, पर ये जो टोटल 8 आइसोमर्स हैं ये कौन से हैं? तो इसको तो हम क्या बोलेंगे? टोटल 8 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। बट यहाँ पर कभी कभी टोटल स्टीरियो आइसोमर्स पूछ लिए जाते हैं। तो ध्यान रखना टोटल अगर स्टीरियो आइसोमर्स की बात करें तो वो 9 होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपका जो 1 2 4 और 1 3 5 है ये सिमेट्रिकल नहीं होते, इसलिए इनका मिरर इमेज वाला एक पोर्शन बनेगा जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ आपका इक्वेशन कंप्लीट हुआ। आप इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट जो वीडियो है उस नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल जो मतलब रिमेनिंग, इसी के साथ आपका ये एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा उस नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड टिपिकल एग्जांपल्स के बारे में स्टडी करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।